हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे आमिर जहांगीर की, जो कि शोएब इब्राहिम के मामा के बेटे हैं, सगे मामा के बेटे। और शोएब इब्राहिम से काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि जो शोएब इब्राहिम की दादी हैं, जो कि उनके फादर की मम्मी हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब उनकी दादी की डेथ हुई, तो शोहेब इब्राहिम ने इस बारे में अपने व्लॉग्स में जिक्र भी नहीं किया। उस टाइम वो व्लॉग्स बनाते थे, वो कोविड के टाइम पे उनकी डेथ हुई थी। और वो उनकी दादी बहुत ही खराब कंडीशन में अकेले रहती थी, और शायद किसी के घर का काम भी करती थी। तो इस बात से आमिर जहांगीर काफी परेशान थे कि वो शोहेब इब्राहिम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं कि वो पार्टियां मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, और सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन चल रहे हैं। क्योंकि उस टाइम ये लोग अपना यूट्यूब करियर में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे, तीनों जने, सबा, शाहे शोहेब एंड दीपिका। और सारे टाइम हर वक्त इनके हर दूसरे हफ्ते यही चलता रहता था कि किसी का बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे आने वाला है, या किसी का यूट्यूब के 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, किसी के 1 मिलियन हो गए हैं, तो किसी के सिल्वर बटन आ रहा है, किसी का गोल्ड बटन आ रहा है। तो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद इनके यहाँ पार्टियां चलती रहती थी, सेलिब्रेशंस चलते रहते थे। और इन्हीं बीच इनकी दादी काफी बीमार हुई और गुजर गई, जिसका शोहेब ने एक बार भी जिक्र नहीं किया। और ना ही वो मिलने आए, और ना ही उनके पिताजी, जो कि पापा इब्राहिम है, वो मिलने आए। तो इस बात से आमिर जहांगीर ने एक ब्लॉग बनाया था, और उसमें बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद आमिर जहांगीर ने इनको कई बार बताया कि मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा, मैं तुम्हारी असलियत बताऊंगा, लेकिन उनकी आवाज दबा दी जाती थी। और इस करीब 3-4 हफ्ते पहले आमिर ने फिर से कहा था कि मैं दोबारा से आऊंगा अपने फादर को लेके, या अपने और बाकी रिश्तेदारों को लेके, क्योंकि उनकी कजन बहन की शादी है। और शादी में जैसे सब लोग मिलते हैं, तो मैं असलियत बताऊंगा, ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ वही उनसे नाराज है, एक्चुअली बाकी सारे फैमिली मेंबर्स भी उनसे नाराज हैं। तो अब आमिर ने अपना वादा पूरा किया, और वो 12 फरवरी, जैसा कि उन्होंने बोला था, 12 तारीख को मैं बताऊंगा, क्योंकि इसी टाइम पे उनकी बहन की शादी थी। तो वो आए, उन्होंने अपना व्लॉग बनाया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी फैमिली में जब शादी हुई है, तो शोहेब और शोहेब की नानी, जो कि आमिर की दादी लगती हैं, वो दोनों नहीं आए। और उनके फैमिली में से कोई भी शादी में नहीं आया। तो इस बात के लिए उन्होंने अपने पापा का थोड़ा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, और थोड़ा सा अपने एक और मामा का रिकॉर्ड किया, और जो कि यहाँ पे है। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा, ये है उनके फादर, आमिर के फादर। उन्होंने ये कहा कि लोग किस तरह से बदल जाते हैं, और किस तरह से अपनों से रिश्ता तोड़ लेते हैं, जैसे ही पैसा वैसा आता है। उसके बाद उनके जो मामा थे, दूसरे मामा शोएब के, उन्होंने असली बात बताई कि शोहेब जब पहले बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, मुंबई शिफ्ट हुआ था, जब वो स्ट्रगल कर रहा था और उन्हें हीरो बनना था, ये करीब 7-8 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 9-10 साल पहले की मान लीजिए। तो वो कैसे, उनके पास ऑब्वियसली पैसे नहीं थे, रहने का कोई जुगाड़ नहीं था, और उनके पास कोई सहारा नहीं था, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। तो इनकी साली जो बॉम्बे में रहती थी, उनके घर उन्होंने 3 साल बिताए हैं। और 3 साल किसी को अपने घर रखना कोई छोटी बात नहीं होती, बॉम्बे जैसे शहरों में, जहाँ ऑलरेडी जगह बहुत कम होती है, सबके पास लिमिटेड इनकम होती है। ऐसे में किसी एक इंसान को अपने साथ रखना, एक नहीं मतलब 2-4 दिन नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, 3 साल, तो मतलब कोई कैसे इतना एहसान फरामोश हो सकता है कि वो इंसान भूल ही जाए उस फैमिली को ही, उसके फैमिली के एहसानों को ही भूल जाए। और उसकी शादी में, उस फैमिली की शादी में वो आए नहीं, और अपनी नानी को भी नहीं आने दे रहा है, उनको भी धमकी दे रहा है। धमकी पता नहीं किस टाइप की धमकी मिली है, बट वो उन्हें डरा रहा है कि आप नहीं जाओ, क्योंकि उन्हें डर है, शोएब को डर है कि कहीं ये नानी से कुछ बातें ना उगलवा ले। देखिए, शोहेब इब्राहिम जो हैं, वो अपने धर्म का यूज करके पूरे तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजें यूट्यूब पे, और इस टाइम वो झलक में भी हैं। तो इनके लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी कोई भी बात लीक ना हो जाए, वरना मेरे करियर पे फर्क पड़ सकता है, मेरे झलक के शो पे, मेरी वोटिंग पे फर्क पड़ सकता है, झलक के रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है। तो उन्होंने अपनी नानी को भी नहीं जाने दिया, जो कि शादी में
मतलब अच्छी बात है ना, कोई 90-95 ईयर्स का कोई इंसान आए और शादी में लड़की को आशीर्वाद दे, और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद मिले, और दादी है भाई वो उनकी बच्चों की, तो आना तो बिल्कुल बनता था, अगर वो हैं आ सकती हैं तो, और फिजिकली मतलब फिट है वो, आने की कंडीशन में है, जब वो सारे टाइम मौदा मुंबई करती हैं, तो अभी क्यों नहीं आने दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे लोग एहसान फरामोश होते हैं, लोग बदल जाते हैं जरा सा पैसा आने के बाद, और क्योंकि पहले इनके पास पैसा नहीं था और अब पैसा आया है, तो वो तो ऑब्वियसली हमें भी पता है कि जब तक ये इनका यूट्यूब का करियर शुरू नहीं हुआ था, इनके पास कोई पैसा नहीं था। ये सारे लोग दीपिका की वजह से पल रहे थे, दीपिका ही पाल रही थी इन्हें। इनके पास घर के मकान तक नहीं थे, ये रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते थे, और इनके पास कोई बिजनेस कोई जॉब कुछ भी नहीं था। तो जब ये यूट्यूब का करियर बन गया, इन्हें 40-50 लाख रुपए महीने आने लगे, तो ये कैसे अपने रिश्तेदारों को भूलते चले जा रहे हैं। वो तो झलक के शो पे ही जाहिर हो गया था, जब उनका फैमिली एंड फ्रेंड्स शो था, उसमें दिख गया था कि जब सबा को जाना पड़ा। क्योंकि तुम्हारी फैमिली में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। हमने तुम्हें आज तक, तुम्हारे घर में आज तक किसी को आते जाते नहीं देखा है, न पापा की साइड के, न माँ की साइड के। माँ की साइड के सिर्फ खालाएं और बच्चे आ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई एक्सटेंडेड फैमिली में से कोई नहीं आता। तुम्हारे मामा मामी क्यों नहीं आते हैं, तुम्हारे मामा के बच्चे क्यों नहीं आते हैं। और दूसरी साइड से आप ये देख लीजिए, सबा के साथ भी कितने ज्यादा रिश्ते खराब हो चुके हैं। ये लोग, शोएब इब्राहिम है, कभी भी सबा के ससुराल में नहीं जाते हैं, सनी को दो कौड़े की इज्जत नहीं देते हैं, तो वहां पे भी रिश्ते खराब हो गए। लेकिन झलक में किसी को तो लेके जाना था, तो सगी बहन ही काम आई अल्टीमेटली, उसको भी हीरो का हार दिया था, तब जाके वो गई है। तो ये सारे पैसे के प्रेमी हो चुके हैं, और इन्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा। तो जब पैसा ज्यादा आ जाता है ना, तो इंसान रिश्ते नाते भूल जाता है, लेकिन इतना भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम ऐसा सोचो कि बाकी कोई दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ तुम ही तुम हो। क्योंकि पैसा आना जाना है, किसी दिन पैसा निकल जाएगा ना तुम्हारे हाथ से, तो फिर ये रिश्तेदारी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो उनके साथ तुम्हें इतने तो बना के रखनी चाहिए कि शादी ब्याह के मौके पे अपनी शक्ल तो जाके दिखा दो। तुम एक दिन के लिए जाते, लेकिन ऐसा ना करते कि जाओ मत। तो आमिर जहांगीर ने जो जिस तरीके से इन्हें एक्सपोज किया है, बिल्कुल सही किया है। पहले आमिर ने बोला था मैं जनवरी में बोलूंगा शायद, या मुझे ऐसा लगा, क्योंकि 12 तारीख बोली थी और 12 को आए नहीं वो, तो लोगों को लगा शायद पता नहीं क्यों नहीं आए। लेकिन जब भी आए अच्छे तरीके से आए, और ऐसे ही इन्हें एक्सपोज करना चाहिए, ताकि जो पब्लिक इन्हें भोला भाला बेस्ट बेटा, बेस्ट भाई, बेस्ट दामाद और बेस्ट हस्बैंड मान के बैठी है, उनको उनकी आंखें खुले जरा, ताकि पब्लिक को पता चले कि जो ये दिखा रहे हैं यूट्यूब पे, ये इनकी असलियत नहीं है। तो चलिए गाइस, मैं अभी इस पॉडकास्ट को बंद करती हूँ। मुझे इतना ही कहना था कि आमिर, यू रॉक, और इसी तरह से इनको एक्सपोज करते जाइए। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि चलिए शोहेब के पास मान लीजिए कोई एक एक्सक्यूज था कि झलक चल रहा है, मैं नहीं आ सकता था, या जो भी है, सबा क्यों नहीं आई? सबा तो मोहदा में ही रहती है, और जमशेदपुर की शादी तो खत्म हो गई है, वो आ सकती थी। और अपने कजन की शादी भी तो इतनी इंपॉर्टेंट है जितना सनी के कजन की है। वैसे भी ये सनी के ससुराल वालों को तो कोई भाव देती नहीं है, सास ससुर को तो पूछती नहीं है। तो ये शादी वहां अटेंड करने क्यों गई है? सिर्फ अपना कंटेंट बनाने तो गई है, अपने 4-6 ब्लॉग बनाने ही गई है वो वहां पे। तो यहाँ पे भी तो आके बना सकती थी, यहाँ तो उसकी ज्यादा मतलब कंफर्टेबल फील होती है, तो उसके मामा का घर है, यहाँ तो पूरा हक बनता था। तो वो क्यों नहीं आई? सबा और सनी वहाँ यहाँ पे क्यों नहीं आए? और क्यों वो जबरदस्ती 9-10 दिन के लिए जमशेदपुर में बैठी हुई है? शादी तो 1-2 दिन का इवेंट है। अगर तुम्हें 1-2 दिन कुछ मिस करना पड़ जाता, सपोज वलीमा मिस करना पड़ जाता, या हल्दी मेहंदी मिस करनी पड़ जाती, क्योंकि इसकी कजन की, खुद की कजन की शादी थी, तो कर सकती थी, ये दोनों शादी अटेंड कर सकती थी। तो क्यों नहीं आई? और शादी तो चलो हो गई, इतना ही है, तो शादी के बाद मिलने आए अपनी बहन से, कजन ही तो है। जैसे रिजा है, जैसे सारा है, ऐसे ही तो ये भी है। तो इससे मिलने आए, दिखाए जरा ब्लॉग पे, और बधाइयाँ दे दे इसको भी हीरो का हार। इतना 40-50 लाख महीना कमाती है, तो दे कुछ अच्छे से अपनी बहन को। तो मुझे देखना है कि सबा कितना रिश्ते निभाती है, या ये पूरा खानदान ही ऐसा है जो पैसा आते ही सारे रिश्ते भूल जाता है, और पैसे को ही सबसे बड़ा भगवान मानने लगता है। तो चलिए गाइस, बंद करती हूँ, बट इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।